नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। इसी के चलते हिसार जिले के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विजेंद्र सिंह ने आज नॉमिनेशन फाइल किया। विजेंद्र सिंह के साथ भारी तादाद में उनके समर्थक देखने को मिले। नॉमिनेशन के बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए। आइए आपको सुनवाते हैं मीडिया के कड़क सवालों पर उन्होंने क्या जवाब दिए। भाजपा के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ने आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के लघु सचिवालय में नामांकन भरा। इसी के चलते विजेंद्र सिंह के साथ उनके माता पिता, पत्नी व काफ़ी समर्थक देखने को मिले। भारी पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। इसी के चलते विजेंद्र सिंह की माता व श्रीमती व बच्चों को नामांकन के समय अंदर जाने नहीं दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, मेयर गौतम सरदाना व विजेंद्र के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह नामांकन करवाने पहुंचे। नामांकन के लिए बीरेंद्र सिंह अपनी गाड़ी को खुद चलाकर पहुंचे। अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाने के बाद डॉक्टर अनिल जैन व बीरेंद्र सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। अनिल जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस प्रकार हरियाणा में वातावरण है वह देश में मोदी लहर है, इसी के चलते भाजपा की जीत निश्चित होगी। साथ ही साथ उनका कहना था कि 10 राज्यों के दौरे में मोदी लहर ही उनको देखने को मिली और हिसार लोकसभा क्षेत्र से विजेंद्र सिंह ही विजयी होंगे। हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाएंगी। विपक्षी पार्टी के खिलाफ उन्होंने ताना कसते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है और बार बार बोलती है, लेकिन जनता समझदार है। सर बताइए, किस तरह से तैयारी रहेंगी आपकी? जिस प्रकार से हरियाणा का वातावरण है और पूरे देश में जनता का जिस तरह का रुझान दिख रहा है, मैं 10 राज्यों का दौरा करके आया हूँ और सब जगह नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का जो जुनून है, ये वेव नहीं बल्कि सुनामी है। इससे हम कह सकते हैं कि हरियाणा और देश भर में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत दर्ज करने वाली है। लोगों से रूबरू होंगे। देखिए, देश में ये चुनाव केंद्र का चुनाव है। केंद्र में किसकी सरकार होगी, केंद्र में कैसा नेतृत्व चाहिए, केंद्र में किन मुद्दों पर सरकार चलने वाली है, ये इस बात का निर्णय करने वाली ये चुनाव है। और इस बात में कि केंद्र में निर्णायक नेतृत्व चाहिए, मजबूत नेता चाहिए या मजबूर नेता चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। देश में एक पार्टी के नेतृत्व में मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए कि भानुमति का कुनबा चाहिए। देश इस बात को समझता है। अस्थिरता चाहिए कि देश को सुरक्षित रखकर दुनिया में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान जो आज हाईएस्ट पैडल पर है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। देश में जिस प्रकार का वातावरण है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास केवल और केवल एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ। और हम कहते हैं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। हम कहते हैं देश की सुरक्षा बढ़ाओ, आतंकवाद को मिटाओ। वो कहते हैं गरीबी मोदी हटाओ। हम कहते हैं परिवारवाद हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ। हम कहते हैं तुष्टीकरण हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ। हम कहते हैं जातिवाद हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ। हम कहते हैं गंदगी हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ। हम कहते हैं भारत का मान स्वाभिमान सम्मान सर्वोच्च सत्ता देश को बनाओ। इस प्रकार हमारे तो मुद्दे साफ हैं, हमारी नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है, मजबूत नेतृत्व है और दूसरी तरफ केवल अराजकता ही अराजकता है। कहीं किसी का कोई ठिकाना नहीं है, न नेता का ठिकाना है, न नीति का ठिकाना। चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई। कांग्रेस सब तरफ भ्रम की स्थिति में है। कांग्रेस केंद्र में भ्रम की स्थिति में है। कांग्रेस का एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो। लेकिन अब जनता इस कांग्रेस के झूठ में आने वाली नहीं है। हमने जो कहा, दुनिया भारत की आज़ादी के बाद पहली एक ऐसी सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में नीति बनाई, उसका क्रियान्वयन किया और रिजल्ट भी मिले। कांग्रेस ने 4 पीढ़ी तक अपना हिसाब नहीं दिया। ये 4 पीढ़ी से कहते आ रहे हैं गरीबी में हटाओ, और लेकिन गरीबी बढ़ती गई। ये पहली सरकार है, इसने गरीबी हटाने के लिए सार्थक ठोस प्रयास किए और उसके रिजल्ट भी आए। अर्थात योजना बनाई,
क्रियान्वयन किया और रिजल्ट भी आए। पहले तो 2-2 टर्म योजना बनाने में निकालते थे, फिर क्रियान्वयन करते थे और रिजल्ट का कोई पता नहीं होता था। इस प्रकार की चौटाला ने दोबारा से ताल ठोक दी, तो किस तरीके के समीकरण आप देखते हैं? बड़े युवा सांसद रहे हैं और केंद्र में आपके सहयोगी भी रहे हैं। हमारा प्रत्याशी युवा, पढ़ा लिखा प्रत्याशी और लोकसभा में दस्तक देने वाला प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने वाली है और हिसार की सीट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नंबर 1 की सीट होगी। हमारे साथ कोई कंपटीशन में ही नहीं है, अभी तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कौन किस के साथ कब मिलके लड़ेगा, इसलिए हमारी जीत तय है, बाकी सामने वो आपस में तय। भाजपा पार्टी किसान पार्टी बताती है, जबकि इनेलो ने किसान नेता को टिकट दी है। हमारा नेता तो, हमारी तो पूरी पार्टी किसान पार्टी, किसानों के लिए काम करने वाली देश में एक ही सरकार है। चौधरी छोटू राम के लिगेसी से जुड़े हमारे कार्यकर्ता है, हमारे प्रत्याशी है। और दूसरा, इस देश में किसान को लेकर अब तक तो लोगों ने खेती पर बात करी थी, लेकिन सीधे किसान को फायदा पहुंचाने की अगर कोई नीति अपनाई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनाई है। बेटी बचाओ का नारा जो दिया जाता है, तो बेटियों को एक ही सीट हिस्से में हरियाणा में आई है, तो क्या ये एक असल में ही बेटियों को प्रोत्साहित करने का मामला है? एक सीट दी है, बाकी पार्टियों से पूछो कितनी दी है। थैंक यू सर। भाजपा के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह का कहना है कि मैं राजनीति में आया हूं, किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आईएएस न होकर बल्कि एक नेता होकर मैं जनता की ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा। नामांकन पत्र दाखिल कर दिया विजेंद्र सिंह, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, पार्टी अध्यक्ष, और श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास दिखाया कि मैं पार्टी का उम्मीदवार बन सकूं हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए। अभी नामांकन पत्र भर के आए हैं और जीत की ओर अग्रसर। प्रत्याशी की माता और परिवार का दर्द था कि उन्हें साथ नहीं जाने दिया गया और यहाँ पर वो बोल करके गई हैं, बड़ा दर्द था उनको। नहीं, दर्द नहीं होगा, उनको खुशी होगी इस चीज़ की कि नहीं, साथ नहीं जाने दिया गया, वहाँ देखना चाहते थे नामांकन के साथ। तो जो 5 आदमी का जो एक लिमिट है, उसके हिसाब से एक परिवार से मैं अपने आप में ठीक था। व्यक्ति तो 5 से ज़्यादा थे सर, परिवार के सदस्य क्यों नहीं? आपकी पत्नी और बच्चे भी साथ आए थे इन पलों को अपनी आंखों से कैद करने। नहीं, कोई नहीं, ठीक है। मन तो बहुत लोगों का होता है, इतने कार्यकर्ता हैं, इनका सबका भी मन है और नेतागण हैं, उनका भी मन होता है, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। वो तो जो एक कानून के हिसाब से एक औपचारिकता है जो करनी होती है, सो उसमें जो एक लिमिट है 5 लोगों की, उसके हिसाब से नामांकन दायर करने के लिए हम गए। मुकाबला किससे मांगे हैं? मुकाबला तो जैसे अभी हमारे पार्टी के महासचिव ने भी कहा कि मुकाबला अभी तक तो लोगों के प्रत्याशी नहीं निर्धारित हुए, तो ऐसा लगता है कि असमंजस की स्थिति में है सारा का सारा विपक्ष। उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्शन लड़ना है तो किसे लड़ना है और किस प्रकार से लड़ना है। सो आज की स्थिति में तो ना मुझे कोई चुनौती ना कोई मुकाबला नज़र आ रहा है। सर, आईएएस अफसर होते हुए आप राजनीति में आए, क्या आईएएस अफसर से ज़्यादा राजनीति की सेवा कर पाते हैं जनता की? नहीं, देखिए, दोनों अपने हिसाब से समाज की सेवा करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पटल पे जो आते हैं उनका स्कोप जिसको कहते हैं कैनवस, वो बहुत बड़ा होता है, जिसको 360 डिग्री आप कह सकते हैं। जब आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो आप के बंधन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको जो विभाग आपका है उसी में बनकर आपको काम करना होता है। सो राजनीति एक बहुत बड़ा दायरा है जो आपको प्रदान करता है, और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट जो है वहाँ आप पूरे देश के सामने अपना मत रखते हैं, और सो दोनों में ये फ़र्क तो है। और दूसरा, संवाद राजनीति में लोगों के साथ सीधा और स्पष्ट है, बीच में कोई परत नहीं होती। सो मोटे तौर पे मुझे ये फ़र्क लगता है, अन्यथा दोनों अपना अपना काम जनसेवा के लिए ही करते हैं। चौधरी साहब के दबाव में आपने चुनाव लड़ा या अपने मन इच्छा से? नहीं, देखिए, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, मेरी उम्र भी अब 46 साल की है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कोई मुझे उंगली पकड़ के चलाएगा तभी चलूँगा, लेकिन वो मेरे पिता हैं, सर्वमान्य है मेरे लिए, लेकिन फैसला मेरा था।
आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।